प्यारे भक्तों और सज्जनों, भागवत भक्ति और भागवत कथा, जब हम भागवत कथा को सुनते हैं तो भागवत भक्ति हमारे हृदय में जागृत होती है। तो भक्तों, ये भागवत रूपी गंगा में डुबकी लगा लो, आपको हरिद्वार जाने की आवश्यकता नहीं है। आप यहीं इस भागवत भक्तमयी रूप रस में डूब जाओ, डुबकी मारो और यहीं गोता लगाकर गंगा जी के स्नान का फल पालो। प्यारे भक्तों, हम अपनी भागवत रूपी कथा आरंभ करते हैं। हम इस योग्य तो नहीं कि जो बड़े बड़े आचार्य संत महात्माओं ने जिस तरीके से कहा उनके जैसा कह सके। हम उन भक्तों की चर राज होती है, रत्र मात्र थोड़ी सी उनकी कुछ बूंद आपको सुनाते हैं। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जन्मा आदि अस्यता अना यत्र इत्र च अर्तेषु अभिज्ञानम शस्त्रस्ते तेना ब्रह्म अध य अधिकवय मुहा नीति यत सूर्यः तेजस्वरी मृधम यथा विनिमय यत्र त्रिस्वर्ग अमोक्षः धमनम सेवनम सदा निरस्तः कुह कर्मम सत्यम परम धीमहि। श्री सूत जी ने श्रीमद् भागवत की कथा को उस समय सुना था जिस समय व्यास जी अपने पुत्र श्री सुखदेव महाराज जी को भागवत की कथा पढ़ाते थे। इसके बाद जब सुखदेव महाराज जी ने राजा परीक्षित से श्रीमद् भागवत की कथा को कहा, उस समय भी श्री सूत जी ने श्रीमद् भागवत कथा को सुना था। इसके बाद सूत जी नैमिषारण्य तीर्थ में गए, जहां पर शौनकादि 88,000 ऋषि मुनि एकत्र हुए थे और कारण एकत्र का उन ऋषियों का वहां पर यह था कि उस जगह भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र गिरा था, इसलिए वे सतन बहुत पवित्र रहकर कलयुग का प्रवेश वहां नहीं हो सकता था। सो उन ऋषियों ने सुद गोस्वामी जी से कहा कि आपने वेद व्यास जी के पास रहकर सब पुराण पढ़े वे सुने, सो कृपया कर हमको भी सुनाओ जिसमें उसका पूर्ण हमें मिले। सूत जी ने उन ऋषियों की बात सुनकर कहा कि जो आदि भगवान गोविंद समस्त जीवों का पालन करते हैं और महाप्रलय में भी वे ही मौजूद रहते हैं और उन्हीं त्रिभुवन पति में पूरा ब्रह्मांड समा जाता है और ब्रह्म शिव इन समस्त देवताओं को ज्ञान वही प्रभु देते हैं और जिनकी माया से जगत का सब व्यापार होता है। उन्हीं भगवान वासुदेव का ध्यान करते हुए व्यास जी कहते हैं कि संसारी व्यापार झूठा और परमेश्वर की माया ऐसी बलवान है जिसको कोई भुला नहीं सकता और श्रीमद् भागवत में ऐसे परम धर्म का वर्णन किया है जिसमें कुछ कपट लोभ न रहकर भगवान की भक्ति, केवल भक्ति के विषय में बताया गया है। दूसरे युग में यज्ञ और तप ध्यान पूजा बहुत दिन करने से श्याम सुंदर की प्रति कुछ उत्पन्न होती थी,
कलयुग में केवल अमृत रूपी कथा और प्रभु का नाम सुनने से तुरंत परमेश्वर के चरणों का वास हृदय में हो जाता है। इसलिए श्रीमद् भागवत को सब वेदों का रस कलवृक्ष समझकर सुखदेव जी ने ये कथा जो राजा परीक्षित को सुनाई थी, वही अमृत रूपी फल उस वृक्ष का सुखदेव जी महाराज के मुख से टपक कर संसार में प्रकट हुआ। सूत जी शौनकादि ऋषियों से और व्यास जी अपने शिष्यों से कहते हैं कि तुम लोग इस अमृत रूपी फल जिसमें कुछ छिलका न घुटनी है, बारंबार कानों के राह पिया करो। अरे जिस तरह संसार में आप देखते हैं कि तोता मीठे फल को कितने प्रेम पूर्वक खाता है, इसी तरह हमारे सुखदेव जी महाराज जी ने इस अमृत रूपी कथा जो वैकुंठ का सुख देने वाली है, बहुत ही मीठा समझकर खा लिया और अपने मुख से निकालकर जगत में प्रकट किया। ये बात सुनकर एक दिन शौनकादि ऋषि स्नान आदि कर कर भगवान का पूजन करने के बाद सूत जी को आदर भाव से ऊंचे आसन पर बिठाकर कहा, आप सब वेद पुराण को जानते हैं, इसीलिए हमें अपना शिष्य समझकर जो पुराण सब वेद शास्त्रों का तत्व संसारी जीवों को भवसागर पार उतारने वस्तु उत्तम हो, उसे अपने मुखार बिंदु से वर्ण कीजिए। अरे जिसे सुनकर जल्दी हम लोग भी मुक्ति पदवी पर पहुंचे। और सूत जी ये बताने की कृपा करें कि जिन पार परमेश्वर के नाम लेने से संसारी जीवों का उद्धार हो जाता है, उन्होंने कौन सा काम करने के वस्तु मृत्यु लोक में देवकी के यहाँ श्री कृष्ण अवतार धारण किया और बलराम जी के साथ जगत में कौन कौन सी लीलाएं की थी। और ये सूत जी जब कलयुग के आदि में श्याम सुंदर गौलोक वृंदावन पधारे, तब धर्म किसकी शरण में रहा और किसे सौंप गए थे, उसका हाल वर्णन कीजिए। पार ब्रह्म परमेश्वर की लीला और कथा सुनने से आदमी 84 लाख योनि में जन्म नहीं पाता और अवज्ञा मान से छुटकर भव सागर पार उतर जाता है।